कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपको सुनाएंगे एक शातिर चोर की कहानी। एक बुजुर्ग व्यक्ति के 3 बेटे थे। एक बार जब बुजुर्ग व्यक्ति बीमार पड़ा तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और पूछा, तुम क्या काम करना चाहते हो, किस तरह की ज़िंदगी बिताओगे। बड़ा लड़का जो बुजुर्ग व्यक्ति की दुकान पर बैठता था उसने कहा, वह तो दुकान से ही गुजारा कर लेगा। छोटा बोला, कोई अच्छा सा व्यापार कर लूँगा। कमल जो कि सबसे छोटा था बोला, मैं तो चोरी करूँगा। एक बार कहीं तगड़ा सा हाथ पड़ जाए तो बरसों तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। बोला, बेटा, चोरी करना आसान काम नहीं है। पकड़े गए तो मार मार कर भर्ता बना दिया जाएगा। उसके लिए अकल की बड़ी ज़रूरत है। लड़का बोला, इतनी अकल तो मुझ में है, चाहे तो इम्तिहान ले सकते हो। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तो तुम्हें दिल्ली के राजा का घोड़ा चुराना होगा, जिसे पिछले दिनों ही खरीदा है। यदि 1 माह के अंदर तुम घोड़े को ले आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे में अकल की कमी नहीं है। अच्छा कहकर लड़का दिल्ली की तरफ चल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर पाया कि शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा है। वह बाहर सड़क पर रुक गया। कैसे अंदर जाया जाए यह सोचने लगा। कुछ देर के बाद उसने एक नाई को आते देखा। पास आने पर पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो। नाई ने बताया कि वह रोज़ हजामत करने शहर जाता हूँ, यही उसका काम है। नाई ने पूछा, तुम कौन हो। लड़का बोला, मेरा नाम कमल है और मैं भी शहर में जाना चाहता हूँ। नाई ने बताया, शहर के अंदर वही व्यक्ति जा सकता है जो कुछ काम कर सकता हो। किसी भी फालतू आदमी को शहर में घुसने नहीं दिया जाता। सुनकर कमल सोचने लगा, कैसे शहर में घुसा जाए। नाई से कमल बोला, अच्छा भाई, मैं वापस ही चला जाऊंगा, लेकिन मेरी दाढ़ी तो बना दो। नाई ने उसकी बात मान ली। बोला, बैठ जाओ। कमल बैठ गया, किंतु पानी न होने के कारण दाढ़ी कैसे बनती। तभी कमल ने दूर एक तालाब की ओर इशारा किया। बोला, वहाँ से कटोरी में पानी भर लाओ, तभी दाढ़ी बनेगी। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया। अब क्या था, कमल ने पेटी को कंधे पर लटकाया और अपने को नाई बताकर शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वह एक भटियारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे कर उसने भटियारी को अपनी बातों में ले लिया। उसने बोला, अगर तू होशियारी से मेरा काम करती रहेगी तो तुझे रोज़ एक सोने की असरफी दूंगा। भटियारी राजी हो गई। तो उसने कहा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ रहता हूँ। अगले दिन उसने एक पर्चा लिखकर भटियारी को दिया कि उसे जाकर दरबार में डाल दे। पर्चे में उसने लिखा था, राजा जी, आपके शहर में शातिर चोर आ चुका है, आप आपके घोड़े को चुरा लेगा। भटियारी ने वह पर्चा अपने कबूतर को दिया और कबूतर उसी वक्त पर्चे को दरबार में डाल आया। राजा ने पर्चा पढ़ा तो चकित रह गया। चोर की यह हिम्मत! अगर हमने उसे अपने घोड़े की पूंछ से नहीं बंधवाया तो कहना। राजा ने ऐलान किया कि आज रात को जो हमारे घोड़े की रखवाली करेगा उसे 100 दिनार इनाम में दिए जाएंगे। सुनकर एक लालची सुनार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम ले लिया। बुढ़िया से जब चोर को मालूम हुआ कि सुनार ने घोड़े की रखवाली की जिम्मेवारी ले ली है तो उसने बुढ़िया से पूछा, सुनार के घर में और कौन कौन है। बुढ़िया ने बताया कि उसके माता पिता, भाई बहन सभी हैं। उसका एक लड़का जवान है जो नौकरी करने पर गया है और कई वर्षों से घर नहीं लौटा है। कमल खुश होकर भटियारी से बोला कि अब काम बन गया। तू लोहा, पीतल और किलट के कुछ टुकड़े जमा कर उसकी एक पोटली बना ले। बाहर से सुंदर रेशमी कपड़ा लपेट देना। भटियारी ने वैसा ही किया। शाम के वक्त कमल ने पोटली बगल में रखी
और सुनार के घर जा पहुंचा। घर पर उस रात सुनार की घरवाली और लड़की की बहू थी। कमल ने दरवाज़ा खटखटाया और माँ को पुकारा। सुनार की घरवाली बुढ़िया हो चुकी, आंखों से साफ साफ दिखता नहीं था। आवाज़ सुनते ही उठ बैठी, बहू को भी जगा दिया। बोली, मेरा सुमेर आ गया। बहू उठ, देख तो इतने दिन बाद सुमेर लौटा है। बहू भी उठ खड़ी हुई। माँ ने बेटे को गले लगाया। बोली, अब तो तेरी आवाज़ रंग रूप सब बदल गया है मेरे लाल। हाँ माँ, 12 बरस में तो तुम भी बदली बदली सी लग रही हो। पास में बहू भी घूंघट डाले खड़ी थी। कमल ने पिता के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वे आज पहरे पर गए हैं। शहर में एक शातिर चोर आया है। वह बादशाह के घोड़े को चुराना चाहता है। रात में बहू ने कमल को खाना बनाकर खिलाया। माँ अपने कमरे में सो गई। वह भी बहू के साथ कमरे में जा पहुँचा। बहुत देर तक दोनों में बातचीत होती रही। अंत में बहू ने पूछा, अपने माता पिता के लिए तुम बहुत सा रुपया पैसा कमा कर लाए होगे, मेरे लिए भी कुछ लाए हो? कमल पोटली को खनखना आते हुए बोला, यह देखो, इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ। उन चीज़ों से बढ़कर जो तुम अपने मायके से लाई हो, जरा लाना तो। उन चीज़ों को इनके मुकाबले की भी हैं या नहीं? बहू बहुत प्रसन्न हुई। अपने सारे जेवर लाकर रखती है। तभी उसे याद आया। बोली, अपना 9 लाख का हार तो मैं लाई नहीं, वह दूसरे कमरे में रखा है। ठहरो, उसे भी लाकर आती हूँ, कहकर वह दूसरे कमरे में जा पहुँची। कमल ने सोचा, भगवान ने उसे अच्छा मौका दिया है, इसे खोना नहीं चाहिए। उसने संदूकची उठाई और चारदीवारी से कूदकर चंपत हो गया। सारा जेवर लाकर उसने भटियारी को सौंप दिया। अगले दिन घर लौटने पर जब सुनार को इस बात का पता चला तो उसकी बोलती बंद हो गई। कहाँ 100 रुपये इनाम मिलने की खुशी थी और कहाँ हजारों की चपत पड़ गई। उसने सोचा, यह शातिर चोर का ही काम है। वह रोता तड़पता राजा के दरबार में पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, चोर ही नहीं, वह साथ साथ उस्ताद भी है, किंतु इस तरह अपने घोड़े की उससे रक्षा की जाए। दूसरे दिन फिर दरबार में चिट्ठी आ गिरी। उसमें भी घोड़े को चुराने की बात ही लिखी थी। चिट्ठी पढ़कर राजा ने घोड़े पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। इनाम की राशि से बढ़ाकर 200 कर दी। इस बार घोड़े को रखवाली के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लोग सोचने लगे, कहीं इनाम के चक्कर में घर का माल भी न चला जाए, किंतु शहर के कोतवाल से नहीं रहा गया। वह मूँछों पर ताप देता हुआ बोला, उस बदमाश को मैं देख लूँगा, पकड़कर बांध न दिया तो कहना। शातिर चोर ने भटियारी से पता लगाया कि इस बार पहरे पर कोतवाल साहब आए हैं। उसने दुल्हन जैसे कपड़े पहन लिए और एक थाली में धूपबत्ती जलाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूरी पर घुड़साल पड़ती थी, जहाँ घोड़ों पर सवार हो कोतवाल साहब पहरा दे रहे थे। रात में के समय एक सुंदर स्त्री को अपने पास से गुजरते हुए देखा तो रोककर पूछा, इस आधी रात किसकी पूजा करने आई हो? औरत घूंघट निकाल कर बोली, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। कोतवाल बोला, मैं भी तो ठाकुर हूँ। औरत हंसी के स्वर में बोली, हटो जी, क्यों मजाक करते हो? कोतवाल बोला, मजाक नहीं, सच कहता हूँ। तुम ठाकुर की पूजा करने चली हो, जबकि स्वयं ठाकुर तुम्हारी पूजा करना चाहता है। औरत बोली, अच्छा तो चलो, वहाँ मंदिर में चलकर पूजा करना। कोतवाल खुशी से उछल पड़ा और अपने घोड़े के साथ मंदिर में चला आया। उसने घोड़े को बाहर बांध दिया। हथकड़ी और बंदूक लेकर औरत के साथ मंदिर के आंगन में जा धमका। हथकड़ी बंदूक को देख कर औरत ने पूछा, ठाकुर जी, यह सब क्या है? कोतवाल ने उसे बड़े प्रेम से समझाया कि यह चोर डाकुओं के गहने हैं।
मैं इन्हें पहनकर देखूंगी। यह कहकर हथकड़ियाँ ले अपनी कलाइयों में डाल लीं। उसके कलाइयों से हथकड़ियाँ निकालते हुए कोतवाल बोला, यह तुम्हारे पहनने की चीज़ नहीं है। तुम्हारी कोमल कलाइयाँ इससे बल खा जाएंगी। स्त्री ने हट की, नहीं जी, मैं इन्हें पहनकर देखना चाहती हूँ कि कैसे पहनी जाती हैं। कोतवाल बोला, अच्छा तो रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन्हें कैसे पहना जाता है। जैसे जैसे मैं तुम्हें बताता जाऊँ वैसे वैसे तुम मुझे इन्हें पहनाते जाना। कहकर उसने अपने हाथों से हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ डलवा दीं। फिर मुस्कुराते हुए बोला, देख लिया, इस तरह पहना जाता है। अब इन्हें खोल दो। कोतवाल की बात सुनकर स्त्री जोर जोर से हंस दी। उसने अपनी नकली वेशभूषा को अलग किया और बंदूक उठाकर कोतवाल की छाती पर रख दी। पूजा करोगे? सातिर चोर की पूजा करना क्या आसान काम समझा है? सातिर चोर का रूप देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए। गिड़गिड़ाता बोला, भाई इस बार माफ़ कर दो, आगे से कभी तुम्हारे आरे नहीं आऊँगा। किंतु सातिर चोर कब सुनने वाला था। उसने कोतवाल को एक रस्सी से बांध दिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर घोड़े पर बिठाया और राजा के महल के आगे फेंक कर चंपत हो गया। सवेरे होते ही शहर में हड़कंप मच गई। सातिर चोर ने कोतवाल की यह दशा बनाई जो आज तक कभी न बनी थी। लोग सातिर चोर के नाम से थर थर काँपने लगे। दरबारियों को लगा कि अब उसके हाथ से घोड़े को बचाना मुश्किल है। दाव लगने पर वह घोड़े को उड़ाकर अवश्य ले जाएगा। दरबार में फिर पर्चा आ गिरा। इसमें घोड़े को जल्दी ले जाने की बात लिखी हुई थी। इस बार 1000 मोहर पर भी कोई रखवाली करने को राजी नहीं हुआ। राजा को बड़ी चिंता हुई, किस तरह से घोड़े की रक्षा की जाए और चोर को जिंदा पकड़ा जाए। कोई उपाय न सूझा तो राजा ने स्वयं निश्चय किया कि वह स्वयं अपने हाथों से ही चोर को पकड़ेगा। सोचकर राजा जी घोड़े पर बैठकर पहरा देने लगा। सातिर चोर ने पता लगा लिया कि इस बार स्वयं राजा पहरे पर है। वह एक बुढ़िया का रूप बनाकर मंदिर वाली सड़क पर जा बैठा और चक्की आगे रखकर अनाज पीसने लगा। सड़क किनारे पर बुढ़िया को अनाज पीसता देख राजा ने पूछा, इस वक्त किसके लिए अनाज पीस रही हो? बुढ़िया हाँफती हुई बोली, क्या करूं सरकार, बुढ़ापा बहुत बुरा है और उससे भी बुरी चीज़ है गरीबी। दिन में मोहल्ले के बच्चे पागल कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए रात में यहाँ पर काम करती हूँ। अभी अभी एक सिपाही आया था, पीसने के लिए गेहूँ दे गया है, अभी आकर ले जाएगा। सुनकर राजा घोड़े से उतर पड़ा। पूछा, क्या नाम था उस सिपाही का? बुढ़िया ने माथे से पसीना पोंछा। बोली, नाम तो सरकार वह सातिर कुछ बता रहा था। राजा को विश्वास हो गया कि वह वही सातिर चोर है। उसने बुढ़िया से पूछा, वह कितनी देर में लौटकर आएगा? बुढ़िया बोली, आता ही होगा सरकार। राजा ने सोचा, चोर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वह बुढ़िया से बोला, तू मेरे कपड़े पहन ले और मुझे अपना कपड़ा दे ताकि मैं उसे पकड़ लूँ। वह सिपाही नहीं चोर है, मैं उसे पकड़कर राजा के पास ले जाऊंगा। राजा ने उसे मंदिर के आंगन में भेज दिया, साथ ही अपना घोड़ा भी उसके हवाले कर दिया। स्वयं उसने बुढ़िया के फटे पुराने कपड़े पहन लिए और सड़क के किनारे बैठकर चक्की घुमाने लगा। हाथ में घोड़ा आते ही सातिर चोर फूला ने समाया। वह तुरंत घोड़े पर चढ़ा और एड़ लगाते हुए बोला, राजा जी तुम चक्की पीसते रहो। सातिर चोर कहते हुए भागा। राजा ने आवाज़ सुनी तो कलेजा धक्क रह गया, हाथ से चक्की छूट गई। बोला, बाप रे सातिर चोर, तू तो अकल का पुतला निकला। उधर सातिर चोर राजा की पोशाक में
घर पहुंचा तो बनिया को विश्वास हो गया। बोला, शाबाश बेटा, अब तू जाकर चोरी कर सकता है, किंतु याद रख, गरीबों को कभी परेशान मत करना। ईमानदारी और मेहनत से कमाए गए धन पर डाका नहीं डालना और गरीबों की सहायता करने में पीछे नहीं रहना। अब जाकर राजा का घोड़ा वापस करा। सुनकर शातिर चोर घोड़ा वापस करने के निकल पड़ा।